हेलो गाइस, आपका स्वागत है जर्नी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म के 50 ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में आते हुए नजर आएंगे। अगर आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते या मेरे साथ लास्ट तक देख लेते तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जैन धर्म बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन आया और बच जाए आपसे तो फिर मुझसे कहना। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म जैन धर्म के 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो बताइए क्या होगा। तो आंसर बी इज राइट आंसर। क्या होगा? त्रिपिटक किसमें है? बौद्ध धर्म में। किसमें? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। याद रखना। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? ऑप्शन ए कुशीनारा, जिसे कुशीनगर भी कहते हैं, कपिल वस्तु में, पावा में, या कुंडल ग्राम में। तो क्या होगा? आंसर ए इज राइट आंसर, कुशीनारा में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो आप कितनी बार आया है, कितनी बार एसएससी में बार बार भर भर कर आता है, बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? बताना है आपको कि विक्रमशिला किसने बनवाई थी। ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ये ऑप्शन डी धर्मपाल। तो क्या होगा इसमें? देवपाल 2 बार हो गया, बट कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा? धर्मपाल। याद रखना, कौन? धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति संरक्षण प्रदान किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए कनिष्क के समय, ऑप्शन बी अशोक के समय, ऑप्शन सी महाकश्यप, या ऑप्शन डी उपाली। तो आपको बताना है तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? तो सम्राट अशोक के समय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चौथा अगर पूछे तो कनिष्क के समय। समझ रहे हैं ना? महाकश्यप क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। समझ रहे हैं? पहली संगीति जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इसे देखो, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? मतलब जो बौद्ध ग्रंथ थे उनमें पिटक थे, उनकी जो रचना थी वो किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अर्धमगधी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। बताना है आपको किस भाषा में की गई थी। तो आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर, पाली भाषा में। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताना है कि नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो क्या होगा? बी इज राइट आंसर, सम्राट अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, उसके लिए। ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो क्या होगा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या है? याद रखना, सांची स्तूप क्या है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जांत्रिक, ऑप्शन सी सल्लास, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो क्या होगा? बी इज राइट आंसर, जांत्रिक। याद रखना, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 599 वर्ष पहले हुआ था, ईसा पूर्व में। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 9, महावीर की माता कौन थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी अनुज्जा, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी देवानंदी। तो क्या होगा? महावीर की माता त्रिशला थी। याद रखना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, ऑप्शन बी सारीपुत्र, ऑप्शन सी मोगलायन, ऑप्शन डी सुभद। तो आंसर क्या होगा इसका? सुबद होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ देखिए, गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। क्या? एशिया का ज्योतिपुंज। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्हें बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध। और उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस चीज को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। क्या बोला गया? कुछ लोग परिवर्तन बोलते हैं लेकिन आप प्रवर्तन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलागोला में, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुल गुमेले में, या ऑप्शन डी पावापुरी में। तो क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, पावापुरी में। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो कहाँ पर है? अजंता में है,
बादामी में है, बाग में है या एलोरा में है? आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो ए इज राइट आंसर, अजंता में। कहाँ पर? अजंता में। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसे भी देख लो। अजंता गुफाएं कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। तकरीबन कितने चट्टानों को काट कर बनाया गया है? तो 29 चट्टानों को। याद रखना, द्वितीय शताब्दी का है। और यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसे आप अच्छी तरीके से देख लो और याद कर लो। और इसमें एक लास्ट में पॉइंट्स दिया है कि अजंता गुफाएं यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1983 में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, ऑप्शन बी जैन का, ऑप्शन सी बौद्ध का, ऑप्शन डी शैव का। तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, जातक कथाएं किसकी हैं? तो आप जानते हो, बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी गया में। तो क्या होगा? डी इज राइट आंसर। क्या होगा? गया। आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे। गया कहाँ पर है? तो बिहार में। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और बोध गया बोले तो पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के पेड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष बोलते हैं, जो कि कहाँ पर है? निरंजना नदी के तट के किनारे या तट पर बोल सकते हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महामस्तकाभिषेक, ऑप्शन डी धर्मचक्र प्रवर्तन। तो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है उनका प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी भीड़। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। याद रखना, गर्भावस्था में जब थे तो उसका प्रतीक क्या है? तो हाथी। यहाँ पर देखो, मैंने पूरा डिटेल में लिखा है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक क्या है। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक। जब जन्म उनका हुआ था तो कमल उसका प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। शेर किस चीज़ का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। जो पद चिन्ह होता है उसका क्या है? निर्माण का प्रतीक है। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी गया में। तो आंसर क्या होगा? बताइए। तो आंसर बी इज राइट आंसर, वैशाली में। कहाँ पर? तो वैशाली में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ? तो वैशाली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम शून्यवाद मतलब शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। आपको बताना है। ऑप्शन ए असंग, ऑप्शन बी वसुबंधु, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी दिडनाग। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर इसका सी इज राइट होगा। क्या होगा? सी इज राइट आंसर। क्या होगा? नागार्जुन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी चालुक्यों ने, या उसे सोलंकी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलंकियों ने, या ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। तो क्या होगा? सी इज राइट आंसर, चालुक्यों। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो किसने कहा था जियो और जीने दो? तो महावीर ने। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है। और ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। तो क्या होगा? तो इसका आंसर ए इज राइट आंसर, कुंडग्राम में। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह। तो क्या होगा? सी इज राइट आंसर, कुंडलवन कश्मीर में। इसमें कुछ और पॉइंट याद रख लो। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में। द्वितीय कहाँ पर हुई थी? तो मगध में। और तृतीय तो पाटलिपुत्र। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। तो ये चारों ये कहाँ कहाँ पर हुई थी वो नगर का ये इसमें दिया हुआ है, तो ये याद कर लो, रट्टा मार लो।
क्वेश्चन नंबर 23 देखो वही है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन ए वत्स, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कश्मीर। तो अभी बताया तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो कौन शासक था? तो सम्राट अशोक थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदमन, ऑप्शन डी रीति रिवाज की अस्वीकृति। तो आपको बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर, आत्मदमन। आत्मदमन दोनों में समान नहीं थे। आगे इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, उस पॉइंट्स को भी याद रख लो। जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या समान थे क्या नहीं थे। तो इसमें कह रहा है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में कुछ समानता थी, जैसे कि दोनों धर्मों यज्ञ कर्म कांडों जात पात और छुआछूत का विरोध किया था। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे। जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैसे कि जैन धर्म में मोक्ष कैसे मिलता था? तो शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। क्या था वहाँ? निर्माण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी, याद रखना। उसमें शरीर त्यागने के लिए आवश्यकता थी, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म में शरीर त्यागने के लिए नहीं। मतलब दोनों लोग आत्मा भूत प्रेत इन सभी में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लेकिन पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म किसी और को कहा गया है, जैसे कि मरने के बाद जन्म लेना, ये नहीं है, याद रखना। दोनों लोग मूर्ति पूजा करते थे, ये भी बात सही है। क्या? मूर्ति पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? मैंने ऊपर बताया था राजगृह में। क्या? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी मक्खली गोसाल। तो इसमें डी राइट आंसर, इसमें मैंने पहले से मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म में महिमा है वह है किसका? बौद्ध धर्म का, ईसाइयों का, जैन धर्म का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको ये सम्यक धारणा सम्यक चरित्र किससे हैं? तो जैन धर्म से, सी इज राइट आंसर। ऐसे ही बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म में ही त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद रखना बौद्ध धर्म में क्या क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि चैत्य व बिहार में क्या अंतर है। इनमें से आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी दोनों में से विशेष कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। क्या होगा आंसर? तो इसका बी इज राइट आंसर। चैत्य पूजा स्थल होता है और बिहार निवास स्थान है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसमें दिया ही ऑप्शन दे दिया है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, याद रखना समवेद शिखर। क्या है? समवेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागसेन। किसको बनाया गया था? तो क्या होगा? ए इज राइट आंसर, महाकश्यप। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पूरा मैंने संगीतियाँ ले ली हैं। किसके शासनकाल में कौन सी संगीति हुई थी, जैसे मैंने ऊपर बताया। जैसे राजगृह बोलते उसे, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय, और पाटलिपुत्र में तृतीय। और कहाँ पर हुई थी? तो अशोक के समय। याद रखना पाटलिपुत्र कहाँ पर? तो अशोक के समय। ऐसे ही कुंडलग्राम कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो आपको बताना है आनंद को, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद किसको उन्होंने नामित किया था? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, किसी को उन्होंने नामित नहीं किया था। बहुत से बच्चे महाकश्यप लगाते हैं, आनंद भी लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन क्या होगा? डी इज राइट आंसर। इसमें मैंने बुद्ध से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं मैंने सबको लेने की कोशिश की है। देखो जैसे महामाया कौन थी? तो गौतम बुद्ध की माँ थी। राहुल कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र था। चन्ना कौन था? तो बुद्ध का सारथी। और चुंद सुनार कौन था? तो जिसका दिया गया मांस खाए थे बुद्ध और उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा लोगों का कहना
है ना, लेकिन ऐसा रियलिटी है नहीं मेरे हिसाब से। और कंदक कौन था, तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। सुजाता कौन थी, तो कृषक बाला जिसकी दी गई खीर खीर बुद्ध ने खाई थी। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा सुजाता का कहानी स्टोरी। तो प्रजापति कौन थी, तो गौतम की मौसी थी जो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी। अलार कलाम कौन था, तो जिससे बुद्ध ने योग और उपनिषद की शिक्षा ली। मतलब कुछ भी गपोड़ गथाएं करते हैं। मतलब बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन इतिहास में कुछ भी ये गपोड़ गथाएं करते हैं। अलार कलाम उसमें लाकर रख दिया। चलो कोई नहीं, पॉइंट व्यू से ले सकते हैं अगर पेपर में आते हैं तो। सुबध, याद रखना सुबध, बुद्ध ने जिसे अंतिम उपदेश दिया था वो सुबध थे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। देवदत्त कौन थे, तो बुद्ध का चचेरा भाई। अश्वत्थ कौन थे, तो वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, अश्वत्थ उसे बोला जाता है स्तूप। महापरिनिर्वाण के प्रतीक को कहा जाता है। वैशाली क्या है, वह स्थान जहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षावास काल बीता था। याद रखना, यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। सुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं शाक्य कुल के मुखिया थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंटों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी काल्यकारचार्य, ऑप्शन सी देवर्षि क्षमा श्रमण। तो क्या होगा इसका आंसर, ए इज राइट आंसर। याद रखना, श्वेतांबर और दिगंबर ये दो थे। श्वेतांबर मतलब जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर मतलब जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र थे और नग्न अवस्था में भद्रबाहु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वही लिखा है, देख लो। कह रहा है जैन धर्म अनुयायियों में मतभेद के कारण जैन धर्म दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य कौन थे, श्वेतांबर, मतलब स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर थे जो नग्न अवस्था में रहते थे या नग्न अवस्था में रहने वाले कहलाए। याद रखना, ऐसे ही बौद्ध धर्म में कनिष्क चौथा बौद्ध संगति हुई थी, तो उसमें भी महायान और हीनयान में दो भागों में बौद्ध धर्म भी बंट गए थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बल्लभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावा। तो क्या कहाँ हुआ था, तो ए पाटलिपुत्र। इसमें क्वेश्चन बनता है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था, उस समय का शासक कौन था, तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। कब हुआ था, तो 322 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी बल्लभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावा में। तो कहाँ पर हुई थी, तो बताना है। तो बी इज राइट आंसर, बल्लभी में। याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देव ऋषि। कौन थे, देव ऋषि। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किससे। ऑप्शन ए दीप वंश के विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आपको बताना है, तो क्या होगा, डी इज राइट आंसर, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि मिलिंद पन्हो, जिसे मिलिंद के प्रश्न कहा जाता है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुणी के मध्य संवाद के रूप में है। बताना है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुणी के संवाद है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। तो क्या होगा इसका, ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। बताना है, वज्रपाणी, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणी, या ऑप्शन डी मैत्रेय। तो क्या होगा, पद्मपाणी। सी इज राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी उज्जैन। तो क्या होगा, ए इज राइट आंसर, श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन 39, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है। तो इसमें ऑप्शन दे ही दिया था, अश्वघोष। तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्या होगा, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो ऊपर मैंने बताया किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। सी इज राइट आंसर, क्या है, कनिष्क के शासनकाल में जो हीनयान है महायान है बौद्ध धर्म दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ऐसे ही क्वेश्चन 41 देखिए, क्वेश्चन 41 कह रहा है
भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण की तरफ कौन कौन सा होगा? तो हीनयान। याद रखना, दक्षिण की तरफ हीनयान, उत्तर की तरफ महायान सबसे ज़्यादा। तो आंसर इसमें ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो चार आर्य सत्य। याद रखना, चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं? ये हैं चार आर्य सत्य। जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और दुख का निरोध गमनी प्रतिपादन है। याद रखना, ये अष्टांगिक मार्ग से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो मैंने बताया था ऊपर, क्या करते हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ। तो सी इज राइट आंसर इसका 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, उसे देखो। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या कहलाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक? तो सिंपल सी बात है, जातक। डी इज राइट आंसर। बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में अगर बताए तो जातक है। बुद्ध ने, क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षावास कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो बी, याद रखना वैशाली, इसमें ऑप्शन दे दिया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जातक, ऑप्शन बी सुत्त, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी अभिधम। तो मैंने आपको बताया सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तो क्या है? त्रिरत्न है, मतलब त्रिपिटक है, सॉरी। और इसमें ए क्या है? ये बुद्ध की जो कथाएं हैं, जो बुद्ध से रिलेटेड कथाएं हैं, वो जातक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो कौन है कल्प सूत्र के रचयिता? तो आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें दिया है तीर्थक, और इधर नीचे वाले में दिया है उनके प्रतीक क्या क्या थे। तो पार्श्वनाथ, आदित्यनाथ या महावीर, शांतिनाथ, इनके जो चिन्ह थे, प्रतीक थे, वो क्या क्या थे? वृषण, सिंह, सर्प, हिरण। तो आपको बताना है कि इसका सही मिलाप कौन सा होगा। तो ए का होगा पार्श्वनाथ का सर्प, और आदित्य का क्या होगा? वृषण, और महावीर का क्या होगा? सिंह, और शांतिनाथ का क्या होगा? तो हरिण होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या होगा? डी इज राइट आंसर। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को याद रखना। इसमें बहुत से पॉइंट्स दिए हैं मैंने, इन पॉइंटों को अगर पढ़ लिया तो मज़ा आ जाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो कौन है संस्थापक? तो आपको बताना है, जैन धर्म के संस्थापक अगर कहा जाए तो महावीर स्वामी है, मतलब मेन है। 24वें तीर्थंकर भी कहा जाता है। लेकिन कहा जाए कि 24 तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकों में पहला तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ थे। कौन थे? ऋषभ थे। लेकिन पार्श्वनाथ कौन थे? तो ये 23वें थे। याद रखना, पार्श्वनाथ कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? तो ऋषभ, और 24वें महावीर स्वामी। ये हमारे जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से थे। और शांतिनाथ कौन थे? तो ये 16वें तीर्थंकर थे। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, जैन धर्म में सालोक्य और सामीप्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मोक्ष की अवस्थाएं, ऑप्शन बी ध्यान के विभिन्न प्रकार, ऑप्शन सी कर्म का फल, ऑप्शन डी साधना के साधन। तो जैन धर्म में सालोक्य और सामीप्य का मतलब ही होता है मोक्ष की अवस्थाएं। वेरी इंपॉर्टेंट था। आज हमने 50 क्वेश्चन देखे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने पूरा जैन धर्म और बौद्ध धर्म कवर करने की कोशिश किया, एक भी ऐसे पॉइंट्स नहीं होंगे। हाँ, बाय द वे जो बाय मिस्टेक छूट गया होगा उसकी बात अलग है, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।